नहीं की गई थी, ये साफ तौर पे दिख भी रहा है। लवली, अब आपसे भी ये जानना चाहेंगे, देखिए बारिश की वजह से तो परेशानी होगी, ऐसा पहले से ही अनुमान था, क्योंकि मौसम ऐसा है जिस समय बारिश होगी, जुलाई का महीना है, तो फिर उसको लेकर के कोई व्यवस्था नहीं। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स जो कह रहे थे स्ट्रांग रूम कहीं नहीं है जहां पे हम जाकर के अपना सामान रख सकें, वो व्यवस्थाएं नहीं। कुछ जगहों पे बसों की समस्याएं आ रही है, दावा ये किया गया था कि बहुत सारी बसें हैं, सिटी बसें हैं, सारी फ्री हैं, वो सारी समस्या भी आ रही है। आज देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर परिवहन सुविधाएं जो है जयपुर शहर के अंदर, उसमें खासी दिक्कतों का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ा। हमने सुबह अभ्यर्थियों से बात की, कई जगह से शिकायत मिली कि जो पैसे जो हैं वो लिए जा रहे हैं और जरूरत से ज्यादा जो पैसे हैं वो लेने का काम जो है ये कर रहे हैं। आप देखते भीगते हुए जो तमाम अभ्यर्थी हैं ये पहुंच रहे हैं। वैसे समय 9 बजे का मुकर्रर किया गया था कि 9 बजे से पहले सेंटर पर प्रवेश नहीं मिलेगा, मगर बारिश शुरू हुई, बारिश के बाद में अभ्यर्थियों ने यहां पर विरोध शुरू किया और उसके बाद में यहां तमाम वीक्षकों ने उनकी परेशानी को समझा और उनको अनुमति दे दी है। रही बात स्ट्रांग रूम की, तो स्ट्रांग रूम को लेकर के पहले से ही यहां पर मनाही थी कि यहां पर जो ड्रेस कोड है उसके अलावा कोई भी वस्तु जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। ये बार बार डायरेक्शंस दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद जो दूर से आने वाला अभ्यर्थी वो आखिर उसके साथ एक जो समस्या है उसके लिए निजी स्तर पर यहां इंतजाम करने का काम जो है वो किया है। और ये भैया कहां से आए हो आप? भैया यूपी मेरठ। अच्छा, क्या कोई दिक्कत हुई मेरठ से जयपुर आने में, परीक्षा देने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बस सुबह से जल्दी आके खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, बारिश में भीग रहे हैं और अभी भी कपड़े चेंज करके ही आए हैं। अच्छा, अभी तैयारी कितनी आज इस पेपर की लेवल 1 की? सर प्रिपरेशन तो ये है कि मैं ऑलरेडी यूपी टेट क्वालिफाई कर चुका हूँ, बट मैं अभी कोशिश करने ही आया हूँ यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जोश है और उस जोश के साथ में मेरठ से जो है ये अभ्यर्थी आए हैं और भी कई लोग हैं। आप कहाँ से आए हो भैया? मैं प्रयागराज से आया हूँ। अच्छा, कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी तो बढ़िया है सर, सीटेट भी क्लियर है। अच्छा, और प्रयागराज से जयपुर आने में, सेंटर तक आने में कोई दिक्कत, कोई समस्या? आने में बहुत दिक्कत हुई सर, यहाँ स्टेशन से लेके सेंटर तक। क्या दिक्कत हुई? जिससे भी पुलिस वालों से भी पूछो तो कुछ नहीं बताते, बोलते ही नहीं है। जैसे पूछिए ये कहाँ है, बोलेंगे नहीं, कहेंगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नाराज थे क्या? पता नहीं क्या थे। यहाँ आने पर तो हम लोग वहाँ से आए हैं तो मोबाइल तो लेके आएंगे, बैग लेके आएंगे, यहाँ कुछ जमा करने का नहीं है, वहाँ किसी के पास जमा कराएं कोई गारंटी नहीं है। सरकार तो दावा कर रही है यहाँ की कि हम तो, सरकार तो दावा कर रही है कि यहाँ तो बिल्कुल एकदम अलर्ट मोड पे चुनाव की तरह हो रहा है। केवल पेपर में है, सारे दावे पेपर में है, प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जितने भी दावे थे। अच्छा, तो अब तैयारी कैसी है पेपर की ये बताइए। तैयारी तो बढ़िया है सर, जिसके लिए आए हैं। हाँ बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे हो जाएंगे 150? हाँ 150 नहीं पूरे होंगे सर, लेकिन 110 तो हो जाएगा। हो जाएंगे। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। तो देखिए आप, ये तैयारी पूरी है, कॉन्फिडेंस पूरा है, समस्याएं जरूर है, लेकिन सभी लोग बिल्कुल बी पॉजिटिव रहे और शायद इसीलिए ये तमाम लोग दौड़ते हुए, भागते हुए, सेंटर्स पर आते हुए, बारिश में भीगती हुई तस्वीरें जो हैं ये आज के दिन की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं कि बारिश में भीगता हुआ वो अभ्यर्थी जो भविष्य का राजस्थान का शिक्षक बनना चाहता है, एक बेहतर शिक्षा देने के लिए, वो यहाँ पर भीगता हुआ आपको पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, चाहे बांदी हो, चाहे तूफान हो, लेकिन तमाम तरह के कामकाज, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे परीक्षाएं की बात हो, ये काम नहीं रुकते हैं। और शायद इसीलिए कहा गया है राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, कि यहां पर होने वाली जो परीक्षाएं हैं, यहां पर होने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, उसको लेकर के बड़ा बेसब्री से बेरोजगारों को, युवाओं को इंतजार रहता है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि पारदर्शी तरीके से इंतजाम हो, इसलिए ये लोग तमाम तरह के समझौते भी करते हैं, हवाई चप्पल भी पहनते हैं, जूते को भी बाहर खोलते हैं, बैग को भी बाहर रखते हैं। इन तमाम समझौतों को करने के बाद में परीक्षा सेंटर पर पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को हम लोग भी शुभकामनाएं देते हैं कि वो लोग अपना बेहतर पेपर करें। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समस्याएं जो बारिश की वजह से खड़ी हुई है, इसके बारे में सबको पता था। जुलाई का महीना है और जुलाई अगस्त के महीने में अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? सावन का महीना चल रहा है, बारिश होती है, लेकिन बारिश को लेकर के जो इंतजाम, एक और इंतजाम किए जाने चाहिए थे संबंधित जिला प्रशासन की ओर से। बाहर शेड लगाया जा सकता था, टेंट लगाया जा सकता था, पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हो सकती थी, पीने के पानी की, या फिर ये बारिश में सामान को अगर कहीं रखना है तो बाहर कुछ लोगों की ड्यूटी लगाकर या संबंधित निजी थाना है वहां पर, या कोई और इंतजाम किया जा सकता था। सब कुछ संभव है शासन के पास, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की जरूरत नहीं समझी, जहमत नहीं उठाई, और इसी वजह से ये तमाम लोग भीगते हुए, परेशान होते हुए। अब देखिए, कुछ लोगों के पास छाते हैं, मेरे पास छाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना छाते के यहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल लवली, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कुछ और चीजें जो हैं वो जरूरी चीजें हैं, वो की जा सकती थी। अब दीपक आपके पास आ रहे हैं, भरतपुर में बारिश की अभी क्या स्थिति है? जल जमाव की स्थिति तो आपने दिखा दी कि किस तरीके से लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन बारिश की क्या स्थिति है वहां?
देखिए अभिषेक, कुछ समय पहले ही जो है बारिश है वो बंद हुई है। सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर चालू थी, तो उसको लेकर के परीक्षार्थियों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना था जो करना पड़ रहा था। और अभी देखिए जिस तरह से परीक्षा सेंटर पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो व्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ना तो परीक्षार्थियों के लिए सामान रखने की कोई जगह है और ना ही उनका जो फोटो स्टेट कराने के लिए उन्हें काफी दूर जो है परीक्षा सेंटरों से जाना पड़ रहा है। और परीक्षार्थी पहले अंदर प्रवेश ले लेते हैं, उसके बाद जब कुछ खामियां निकलती हैं तो उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से सड़क पर जो है परीक्षार्थी और उनके जो परिजन है वो नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के सामान की रखने की जो व्यवस्था है वो नहीं है। परीक्षा सेंटर पर ज्यादातर जो युवतियां हैं वो पहुंच रही हैं। अभी यहाँ पर युवकों का जो देखना है वो कम देखने को मिल रहा है, और कड़ी निगरानी के बीच में जो है इनको प्रवेश दिया जा रहा है। पहले 3-3 बार चेक किए जा रहे हैं। महिला पुलिस अधिकारी हैं वो अलग चेक कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी हैं वो अलग चेक कर रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, पानी यहाँ पर भरा हुआ है और पानी के कारण एक छोटी सी पगडंडी से इनको जो है गुजरना पड़ रहा है, तो उसमें काफी वक्त भी ये इनको लग रहा है। दुपट्टा अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है और दुपट्टा इनका जो है वो वापस लौटाया जा रहा है। कोई भी ऐसी धातु की चीज है उसको हटाया जा रहा है, क्लिप वगैरह जो सर में लगी होती है उनको हटाया जा रहा है, और कड़ी चेकिंग यहाँ पर जो है वो की जा रही है। उसके बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है, क्योंकि अभिषेक जिस तरह से पहली परीक्षा में देखा गया था कि नकल हुई थी और परीक्षा के पेपर जो है लीक का मामला सामने आया था, तो उसके बाद सरकार की काफी किरकिरी हुई थी। और उसके बाद अब जो ये है सारी तो गाइडलाइंस में भी थी कि ये सारी चीजें फॉलो करनी है और उन चीजों का ध्यान रखने की भी जरूरत है। अभ्यर्थियों को भी समझने की जरूरत है कि सरकार क्यों ये सब कर रही है। योगेश के पास चलते हैं कोटा। योगेश, तस्वीरों में मैं देख पा रहा हूं कि आप पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप भीग चुके हैं। तो पहले तो आप थोड़ा सा किसी ऐसी जगह पे आ जाए जहां पे आप बारिश से भी बच सकें, और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि इंतजामात के जो दावे किए गए थे, क्या लग रहा है कि वो सारे इंतजाम हैं? क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें परेशान होना पड़ रहा है। और आप पहले किसी ऐसी जगह पे आ जाएं जहां पे आप भीगे ना। बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें कि प्रशासन ने दावे बड़े बड़े किए थे। कल हमारी जिला कलेक्टर से बात हुई थी, एडीएम सिटी से बात हुई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि छात्रों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी कोटा पहुंचने वाले उनकी जो सुविधाएं हैं उनको पूरी तरीके से ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन आप देख, तस्वीरें में हम दिखाना चाहेंगे कि कितना ध्यान रखा गया है। ये तस्वीरें खुद बयान कर रही हैं कि जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए कितना ध्यान रखा गया। और जिस सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई थी कि त्रिचक्रीय सुरक्षा होगी, हर तरीके से मेटल डिटेक्टर से चेक करके अंदर भेजा जाएगा, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बिगड़ती यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था थी, जो यहाँ पर लोग जो अभ्यर्थी हैं उनके आने जाने के लिए सुविधाएं थी। ऑटो के दावे किए गए थे कि ऑटो कम कीमत पर जो परीक्षार्थी हैं उनको लेकर के जाएंगे, रेट निर्धारित कर दी गई थी। बसें की बात हुई थी कि मिनी बसें लगा दी गई हैं, वो अभ्यर्थियों को सेंटर तक पहुंचाएंगी। लेकिन कोई ऐसा दावा नहीं यहाँ तो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बरसात के बीच में यहाँ ऐसी कोई जगह तक प्रशासन ने मुहैया नहीं कराई है जहां पर कोई रुक सके या बरसात से बच सके। सिर्फ अंदर एक शेड है जहां पर यहां से चेक होने के बाद सिर्फ अभ्यर्थी जा सकते हैं, उनके लिए है। वहां पीछे की तरफ है वो, वहां पर सिर्फ शेड है, उस शेड में शरण ले सकते हैं। बाकी प्रशासन ने अपनी तरफ से बरसात से बचने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए। जो भी दावे बड़े बड़े प्रशासन की तरफ से किए जा रहे थे वो महज कागजों में ही साबित हो रहे हैं, क्योंकि धरातल पर कोई भी प्रशासन का जो दावा है वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभिषेक, बिल्कुल, ये तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं कि वो तमाम दावे जिसके लिए कहे गए थे उन दावों की हकीकत क्या है।